बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताया कि सिंध काबीना में शामिल वज़रा को कौन कौन से महकमे मिलेंगे। मखदूम महबूबुज़्ज़मा को महकमा रेवेन्यू का कलमदान मिलने का इम्कान है। मोहम्मद अली मालकानी को महकमे जामियात का कलमदान मिलेगा, जबकि शाहीना शेर अली को तरक्की बराए ख़वातीन निस्वा का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। रियाज शाह शराजी को अहम कलमदान सौंपा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, सिंध काबीना में 8 नए वज़रा का इजाफा हुआ है। गवर्नर हाउस में बाकायदा एक तकरीब हुई है जिसमें इन 8 नए वज़रा इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। जिन वज़रा ने हल्फ दिया है उनमें जाम इकरामुल्लाह धारेजो को इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री मिल रही है, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ज़राए बता रहे हैं। इस तरह मोहम्मद अली मलकानी है, उनको जामियात एंड बोर्ड्स की जो है वजारत मिल रही है। शाहीना शेर अली को ख़वातीन की तरक्की की जो वजारत है वो मिल रही है, जबकि दिगर जो वज़रा हैं उनमें मखदूम महबूबुज़्ज़मा है, उनको रेवेन्यू का महकमा मिलने का इम्कान है। जबकि 8 इन वज़रा में रियाज शाह शिराजी भी शामिल हैं। दोस्त अली रहमू को कहा जा रहा है कि माइंस एंड मिनरल की वजारत मिल सकती है। इस तरह इन वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ दिया है, गवर्नर सिंध ने इनसे हल्फ दिया, और इस तरह अब सूबाई काबीना के वज़रा की तादाद जो है वो 18 हो गई है, जबकि 2 मुशीर मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध काबीना में 5 मुआवनीन को भी शामिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा आपाशी में 17 और 18 ग्रेड के इंजीनियर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा आपाशी के सेक्शन अफसर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चलें कि सिंध सरकार ने महकमा आपाशी में 17 और 18 ग्रेड के इंजीनियर्स के तकर्रुर और तबादले किए। महकमा आपाशी के सेक्शन अफसर एडमिन ने नोटिफिकेशन इस पर बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इनाम नबी सोमरो एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर नॉर्थ डिवीजन लाड़काना तैनात किए गए हैं, जबकि मुकेश कुमार एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर फ्रेश वाटर सप्लाई डिवीजन मीरपुर खास तैनात किए गए हैं। जमील अहमद सांगी एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर दादू डिवीजन तैनात किए गए हैं। जुल्फ़कार अली सहतू एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर नसीर डिवीजन हैदराबाद तैनात किए गए हैं। हफीजुल्ला डहानी एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर शहबाज इरिगेशन डिवीजन सहवन तैनात किए गए हैं, जबकि नियाज हुसैन राजपर एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर पनवाकल ट्यूबवेल डिवीजन घुटकी तैनात किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर मीरपुर डिवीजन ईट मीरपुर माथेलो का इजाफी चार्ज मुअज़्ज़म लोहार को दे दिया गया है। बात करने के लिए आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा मजीद किस किस का तकर्रुर तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा आपाशी में 17 और 18 ग्रेड के 7 इंजीनियर के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा आपाशी सिंध के सेक्शन अफसर एडमिन शेर की दस्तखत से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनाम नबी सुमरो को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्थ दादू डिवीजन लाड़काना और मुकेश कुमार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्रेश वाटर सप्लाई डिवीजन में तैनात कर दिया गया है, जबकि जमील अहमद सांगी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउदर्न दादू डिवीजन और जुल्फ़कार इस्मातों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नसीर डिवीजन हैदराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि हफीजुल्लाह डहानी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शहबाज इरिगेशन डिवीजन 7 और नियाज हुसैन राजपर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पनवाकल ट्यूबवेल डिवीजन गोरपी तैनात किया गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीरपुर डिवीजन मीरपुर माथेलो का इजाफी चार्ज मुअज़्ज़म लोहार के पर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची की एहतसाब अदालतों में जजेस की तकर्री सेशन जज नदीम हुसैन शाह एहतसाब अदालत 3 तैनात, सेशन जज लुबना एहतसाब अदालत 4 में तैनात कर दी गई हैं। जी हाँ, कराची की एहतसाब अदालत में जजेस की तकर्री सेशन जज नदीम हुसैन शाह एहतसाब अदालत 3 में तैनात, जबकि सेशन जज लुबना एहतसाब अदालत 4 में तैनात कर दिया गया। क्या तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, आज कराची के एहतसाब अदालत में जजेस की तकरीर से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, और सेशन जज नदीम हुसैन शाह एहतसाब अदालत 3 में तैनात कर दिए गए, जबकि सेशन जज लुबना जो है एहतसाब अदालत 4 में तैनात कर दिए गए हैं, और इन दोनों जजेस की तैनाती से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली।
गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से मियां कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मकीनों को बुनियादी सहूलियात जैसे उमूर पर मुशावरत भी की गई है। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से मियां कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे अमूर पर मुशावरत, नालों की बरवक्त सफाई समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। शहर कायद के नालों की बरवक्त सफाई इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंह की जानिब से कहा गया। मेयर कराची ने गवर्नर हाउस में IT क्लासेस के इक़दाम को भी सराहा। मेयर कराची ने कहा कि शहर की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे उमूर पर मुशावरत हुई है। नालों की बरवक्त सफाई समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने शहर कायद के नालों की बरवक्त सफाई इंतहाई नागुज़ीर करार दी। मेयर कराची ने गवर्नर हाउस में IT क्लासेस के इक़दाम को सराहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने शहर की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, मुलाकात हुई है मेयर और गवर्नर की? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मकीनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है, जबकि कराची के नालों की बरवक्त सफाई और शहर में मुसलसल सफाई समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने का कहना था कि बारिशों के पेश नज़र शहर कायद के नालों की बरवक्त सफाई जो है बरवक्त सफाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एहतजाज रंग ले आया। पुरानी सब्जी मंडी पर बिजली की अदम फराहमी पर जारी एहतजाज खत्म हो गया। इलाके की बिजली बहाल कर दी गई। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या मुज़ाकरात किए गए हैं? यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी से जो यूनिवर्सिटी की जानिब जाता है और सिविक सेंटर आगे जो शाम के औकात में लोग आने वाले वो इसमें इंजेक्ट होकर रह गए थे और तकरीबन 6 घंटे जो है वो रोड बंद रहा, जिससे सारा ट्रैफिक जो है वो दरम बरम हो गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुतय्यन किया गया, अल्टरनेट रूट्स पर जो है वो ट्रैफिक गई। मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए इस शर्त के ऊपर इलाका माहिदीन और यहाँ के जो MP हैं उन्होंने मुजाहिरीन से जो है मुज़ाकरात किए। इसमें जो है पुलिस और के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया का एक नुमाइंदा भी जो है वो शरीक हुआ टेलीफोन के ज़रिए। उसमें मुआहदे में तय पाया गया कि इनकी लोड जो बिजली मुनक़ता की गई थी उस बिजली को खोल दिया गया। तकरीबन 3 दिन से जो है लाइट बंद थी, उससे रोज़ भी जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस सड़क को कई घंटे तक जो है बंद रखा गया था। लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस की मुदाखलत के बाद यकीन दहानी कराई गई थी कि रोड खोल दिया जाएगा। लेकिन मुजाहिरीन की यकीन दहानी पर जो मुजाहिरीन तो रोड खाली कर दिया, लेकिन बिजली जो है बहाल नहीं की गई थी। इसके बाद आज फिर जो है वो दोपहर के औकात में यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 1 बजे ये सड़क बंद की गई और उसके बाद 7 बजे के वक्त जो अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो सड़क को खोला गया। अब ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक आ गई है। शाम के औकात के अंदर अमूमन इस सड़क पर जो ट्रैफिक होती है। मुज़ाकरात ये तय हुए कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि इस इलाके पर जो है वो वाजिबुल अदा हैं, जिसकी अदायगी अगर कर दी जाती है और उसी बात की मुज़ाकरात के अंदर यकीनदहानी कराई गई है कि जो जिन इलाकों में या जिन गली की जो है वो कुछ बिलिंग नहीं की गई उन तमाम बिलों को जो जल्द जमा कराया जाएगा। ईद गुजरी है, अभी मामलात जो है वो बेहतर नहीं है, लेकिन जल्द जो है वो इसी हफ्ते के अंदर इन बिलों को जमा करा दिया जाएगा। जबकि इलाका मकी जो मुजाहिरीन थे उनका कहना था कि इलाके में 92% जो है वो बिलिंग की जाती है, जिसका सबूत जो है वो बिलों की अदायगी की जो सूरत के अंदर बिलों के ऊपर लिखा होता है वो उनकी जानिब से दिखाया गया। और केबल है, चोरी नहीं है इलाके के अंदर, ऐसे कहना इलाका मकीन का। लेकिन के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये दावा है कि 5 करोड़ 30 लाख रुपए के वाजिबुल अदा हैं इनके ऊपर, जिसके बायस जो है बिजली मुनक़ता की गई थी। और उसकी यकीन दहानी पर इलाका माहिदीन की यकीन दहानी पर जो है कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने बिजली बहाल की है। बिजली बहाल होने के बाद मुजाहिरीन जो मुंतशिर हो गए, अपने घरों को चले गए। पुरअमन तौर पर जो सड़कें बंद की थी, रुकावटें लगाकर उन तमाम को खोल दिया। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो स्पॉट पर मौजूद थे और अभी तक जो है ट्रैफिक की बहाली के लिए ट्रैफिक एहलकार जो है वो मुतय्यन है यहाँ पर। और जबकि पुलिस जो गलियों के अंदर थी मौजूद वो उस वक्त भी मौजूद है, इसलिए कि लॉ ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ट्रैफिक जाम के अंदर इस एरिया के अंदर खराब हो जाती है। ये बताइएगा कि बज़ाहिर तो मुजाहिरीन की बात मान ली गई है, बिजली बहाल कर दी गई है, उन्होंने रिकवरी तो उनसे नहीं हो सकी, अब रिकवरी के लिए क्या प्लान बनाया जाएगा?
बिल्कुल जी, जो प्लान है रिकवरी का वो यही होता है कि बिजली मुनक़ता की जाए, उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक के दफातर के चक्कर लगाए जाते हैं, उसके बाद कुछ कंपनसेट किया जाता है या उसकी किस्त बनाई जाती है, उसके बाद जो है वो बिलों की अदायगी की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन एरिया भी बहुत बड़ा है। 5 करोड़ 30 लाख रुपए की वाजिबुल अदायगी जो है वो बताई गई इलाका मकीनों की जानिब से। ऐसा दावा किया गया कि इलेक्ट्रिक ने, और यही शेड्यूल बनाया गया है कि उन्हें यकीन दहानी कर रही है एक साथ की सूरत में जो है वो इस बिल को अदा किया जाएगा जो बकाया जात हैं। इसलिए कि प्रॉपर बिल जो है वो कई घरों से और कई इलाके के लोग जो है वो जमा करा रहे हैं, उनके पास उसका सबूत जमा कराए गए बिल भी है, और इन्वेंट्री जो है उसके मुताबिक जो है वो एक काफ़ी हद तक जो है वो इस इलाके से रिकवरी की जाती है। लेकिन लॉसेस और चोरी जो है उसका भी एक रेशो रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, उस पर भी ये इलाका जो है वो पूरा उतरता है। लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो ये 3 रोज़ तक इनकी बिजली को मुनक़ता रखा गया, जिसके बाद आज जो है वो बिजली को बहाल किया गया। इलाका मकीनों का, मुज़ाहिरीन का ये कहना था कि जब बिल अदा किया जाता है तो लोड शेडिंग के दौरानिए को बढ़ा दिया जाता, या लोड शेडिंग ऐसे औकात में की जाती कि या उन घरों के बिल जिन्होंने अदा नहीं किए उनकी बिजली मुनक़ता की जाती तो कुछ जवाज़ बनता। लेकिन पूरे इलाके की बिजली बंद कर देना जो है वो ज़्यादती है, जिसके बाइस ही जो है वो सड़क पर आए थे और मजबूर हुए थे एहतजाज करने पर। और एहतजाज के बाद जो अब मुज़ाकरात ये तय पाए कि अक़सात की सूरत के अंदर जो बकाया जात उनको अदा किया जाएगा। जबकि के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये कहना है कि तमाम इलाके से अगर चोरी ख़त्म हो जाए और बिल की अदायगियाँ मुकम्मल तौर पर कर दी जाए तो इसमें जो है वो सिर्फ मुनक़ता करने का नहीं है, बल्कि जो बिजली का दौरानिया है लोड शेडिंग का उसको भी कम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। कराची की शहरी इंतजामिया की गफलत के बायस सरकारी कीमत पर रोटी से महरूम है। कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर रोटी के नर्ख मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में नान भाइयों की मनमानियां उरूज पर। कमिश्नर ऑफिस ख्वाब खरगोश में मगन। ऑफिशियल वेबसाइट पर रोटी के नर्ख मौजूद न होने का इंकशाफ। कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट पर रोटी के नर्ख मौजूद न होने के बाद शहरी सरकारी कीमत जानने से महरूम है। कहते हैं कि रोटी की सरकारी कीमत कभी देखी ना सुनी। कमिश्नर कराची को रोटी की सरकारी कीमत जारी करनी चाहिए। सरकारी कीमत तो सर देखें हमें कुछ भी नहीं पता, वेबसाइट पे भी जाके देखें दाल सब्जी गोश्त के तो रेट मिल जाते हैं, रोटी के कभी मिलते ही नहीं है। रोटी तंदूर पे लेने आओ तो तंदूर पे रेट हमें 25 मिल रहा है, कहीं 30 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वही लाइन में रख के हम लोग रह रहे होते हैं। भाई हमने तो आज तक कोई ऐसा सीन नहीं सुना कि रोटी के कीमत पे, हमें तो बस जहाँ जिसका जो छक्का लग रहा है हम तो ले रहे हैं। रोटी 35 की भी ले रहे हैं, 30 की भी ले रहे हैं, 25 की भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब नान भाइयों ने शहर में अंधी मचा दी। शहरियों को तंदूर की रोटी कहीं 25 तो कहीं 30 रुपए में दस्तयाब है। वैसे तो देखें सरकारी कीमत आज तक हमें दी गई नहीं है, ना बताया गया है। ये कि दीगर जितने भी शिरमाल हाउस हैं तकरीबन हर जगह रोटी की कीमत यही चल रही है 30 से 25 रुपए। फिर भी हम 25 रुपए के अंदर वो मियार दे रहे हैं कि शायद ही कोई दे रहा हो। आटे की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी सस्ती रोटी खरीदने से कासिर हैं, जो शहरी इंतजामिया की गफलत की अक्कासी करता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हमाद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दरामदी और देसी गंदम की वाफिर दस्तयाबी। कराची में आटा सस्ता हो गया। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 24 रुपए किलो सस्ता हो गया, 98 रुपए पर आ गया। रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी आटे की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में आटे की कीमत में जबरदस्त कमी। 2.5 नंबर आटा 24 रुपए किलो सस्ता होकर 98 रुपए और रिटेल में 105 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फाइन आटा होलसेल में 126 जबकि रिटेल में 135 रुपए किलो में दस्तयाब है। पहले 2.5 नंबर आटा 106 रुपए किलो था, अभी 8 रुपए कम हो चुका है, 98 रुपए किलो हो चुका है। इस मुताबिक गंदम का रेट कम हो चुका है, लेकिन फाइन का रेट कम नहीं हुआ, वो अभी भी 126 रुपए। इसका भी रेट कम होना चाहिए क्योंकि अभी 2.5 नंबर कम हो चुका है। अभी होटलें खुल गई, रमज़ान की सूरत हाल से होटलें खुल गई है, लोग माल लेने आते हैं तो बोलते रेट कम हो गया। तो गंदम का रेट कुछ और है और फाइन का कुछ और है, तो इस मुताबिक 2.5 नंबर कम हो चुका है 58। फाइन का रेट 126 रुपये। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने आटे की कीमत में कमी की वजह दरामदी और देसी गंदम की वाफिर दस्तयाबी को करार दिया है। आटे की कीमतों में कमी आ रही है। जब फ्लोर मिल से आटा रेट कम में चलेगा तो लाजमी बात है कि रिटेल तक पहुंचने में 1, 2, 3 दिन लग जाते हैं। जब पूरे शहर में पहुंच जाता है तो वो एक जामे तरीके से रेट वो सब आवाम को मिलता है। अब इस वक्त जो है ना रिटेल में 105 रुपये आटा बिक रहा है और जो कि 2 दिन हुए हैं मार्केट अभी ईद के बाद से खुली है, तो अभी 2 दिन में 5 रुपये का कमी आई है, तो इसके बाद और कमी आने के बाद और रेट कम हो जाएगा। शहरियों का कहना है सिर्फ आटा नहीं, दालें, चावल, चीनी भी सस्ती होनी चाहिए।
जितनी महंगाई है इतनी महंगाई में बंदा चल नहीं सकता। गरीब बंदा तो समझो पिस जाएगा ना। गरीब बंदे का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। गरीब बंदा अगर 500 दिहाड़ी कमाएगा उसमें घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा? अब खुद सोचो, हुकूमत वालों को बोलो तो थोड़ा कम महंगाई कम करे। चीनी सस्ती होनी चाहिए। चीनी 60 रुपये 70, हमारे टाइम में तो 8 रुपये किलो थी। चलो हम आज उसको नहीं मानते, अब 80 रुपये किलो 100 रुपये किलो हो जाए। ताजरों ने आने वाले दिनों में आटा मजीद सस्ता होने का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन इमरान अहमद और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने तालीम के मायार को बेहतर करने के लिए 30 टीचिंग ट्रेनिंग इदारों को अपग्रेड करने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए टीचर्स ट्रेनिंग के मास्टर्स प्रोग्राम कराए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कराची में खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर आसिफ हैदर शाह ने कहा कि असातिज़ा की ट्रेनिंग और तालीम के मेयार को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इस ज़मीन में सूबे के 30 टीचिंग ट्रेनिंग इदारों को अपग्रेड किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत टीचर्स की तरबियत के प्रोग्राम होंगे। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि वो बतौर कमिश्नर हैदराबाद में साइंस और मैथमेटिक्स की क्लास लेते थे। चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी स्कूल में तालीम में नई जिद्दत मुतारिफ कराने पर जिंदगी ट्रस्ट को सराहा। शहर कायद में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज महंगी और टमाटर सस्ते हो गए। फलों में केले और कीनू महंगे जबकि खरबूजा सस्ता हो गया। आलू 80, गाजर 200 और मटर 240 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम। भिंडी 80 रुपये महंगी होकर 320 और प्याज 20 रुपये इजाफे से 240 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। टमाटर 40 रुपये कमी से 180 और शिमला मिर्च 80 रुपये सस्ती होकर 320 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। अदरक और लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो पर बराचमान है। फलों में खरबूजा 20 रुपये कमी से 150 रुपये फ़ी किलो पर आ गया। केला 50 रुपये इजाफे से 250 रुपये दर्जन। चीकू 30 रुपये महंगा होकर 300 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। अब आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि मुतवक्के बारिशों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची की इंतजामिया हाई अलर्ट है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक है। सिटी वार्डन्स भी चेकिंग पॉइंट्स और अहम शाहराहों पर मौजूद रहेंगे। सिटी 21 से गुफ्तगू में डिप्टी मेयर कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन भी अपने अपने टाउन में खदमात अंजाम देंगे। जैसे इंतजामिया हाई अलर्ट है और तमाम ग्राउंड फील्ड पर मौजूद हैं। नालों की सफाई जारी है और सिंध सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड तमाम इदारे एक पेज पर काम कर रहे हैं ताकि इस बरसात में शहरियों को महफूज रख सकें और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार हो सके। और सिटी वार्डन भी आपको रोडों पर नज़र आएंगे इस बरसात में। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बरसात को रहमत बनकर शहर के लिए भेजे। चौकिंग पॉइंटों पर काम जारी है। KMC की तरफ से सफाइयाँ हो रही हैं और इंतज़ामिया भी ऑन फील्ड होंगी। मैंने आपको कहा ट्रैफिक वार्डन भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहरियों को रोड रस्तों को क्लियर कराने के लिए मौजूद गाइडलाइंस देंगी। अल्लाह करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे और इस शहर के लिए। और शहरियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बरसात के मौके पर आप KMC और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन एमरजेंसी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इंतजामिया का कहना है कि चॉकिंग पॉइंट्स पर रीवाटरिंग पंप वमा अमला तैनात कर दिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मुतवक्का बारिश से निपटने के लिए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड मुतारिक CBC ने 83,000 रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स के 3 लाख से जायद मकीनों को बारिशों के दूसरे स्पेल की मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी। इंजीनियर इमरान अहमद खान का कहना था कि 1300 अफसरान और मुलाजमीन रेन एमरजेंसी ड्यूटी अंजाम देंगे। जो DHA है ना वो पूरे शहर का लो लाइन एरिया है। पूरे शहर का पानी इसी तरफ हमारी तरफ आता है और यही पानी हम सस्टेन करते हैं और इसी को हमारा रेजिडेंट सफ़र करता है। अच्छा, और जो चॉकिंग पॉइंट हिस्टोरिकल है वो तो अभी हमने नॉर्मली पंप लगा के क्लियर कर लिया और इंशाल्लाह अपने रेजिडेंट को फैसिलिटेट भी करेंगे। इंतजामिया का कहना था कि 75% पंप मुख्तलिफ मकामात पर जबकि 25% स्टैंड बाय के तौर पर वर्कशॉप में मौजूद हैं। 70% जो है पंप वो हम लगा चुके हैं, 25% हमने स्टैंड बाय रखे हुए हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया का बरसात में फोकस उन मकामात पर है जहां गुज़िश्ता बारिशों में मसाइल ने जन्म लिया था। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आसमानी बिजली गिरने पर क्या किया जा सकता है? मौसमियाती माहिरीन ने कराची वालों को क्या मशवरे दिए? जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आसमानी बिजली एक बड़ी चिंगारी है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि ये चिंगारी फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होती है। आसमानी बिजली में 300 मिलियन वाट तक का करंट हो सकता है। केई की बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा 220 वाट का करंट होता है। बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम वफ़ा खतरे की अलामत है। शदीद गरज चमक के दौरान आपके बाल खड़े हो जाएं तो मतलब आसमानी बिजली गिरने लगी है। ऐसी सूरत में अपना सर घुटनों के दरमियान रखें। गुजरने वाली बिजली की जद में आने वाली हर चीज़ पर उसका बराह रास्त असर होता है। बिजली दरख्त पर गिरे तो शॉर्ट सर्किट होकर इंसान में मुंतकिल हो सकती है। आसमानी बिजली पानी से भी गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान कश्ती में सवार अफराद और तैराक फौरी किनारे पर पहुँचें। आसमानी बिजली लोहे के पाइप और फ़ोन लाइनों से भी गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। शदीद गरज चमक के दौरान नहाने और बर्तन धोने से परहेज़ करें। घर से बाहर हों तो दरख्त, बाड़ और खम्भों से दूर रहें। ऐसी जगह ढूंढें जो थोड़ी नीची हो। गरज चमक के दौरान खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। किसी पर आसमानी बिजली गिरे तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करें। उस शख्स को आप हाथ लगा सकते हैं जिस पर आसमानी बिजली गिरी हो। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरी हो उसके जिस्म पर 2 जगह जलने के निशान होंगे। निशान जहां बिजली गिरी और जहां से बाहर निकली वहां पर होंगे। माहिरीन ये बात दुरुस्त नहीं है कि आसमानी बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। अदालती अहकामात के बाद लापता शहरी बाजियाब हो गया। लापता शहरी की बाजियाबी पर निहाल हाशमी और जज में दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। लीगी रहनुमा ने बताया कि घर पहुंचने वाले शहरी बताने की पोजीशन में नहीं कि उसे कौन लेकर गया था। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, विफाक में आपकी हुकूमत है, पता लगा सकते हैं कि कौन लेकर गया था। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चियों को लापता करने से मुतालिक केस की समाअत भी हुई। SSP ईस्ट ने समाअत के दौरान कहा कि कम उम्र बच्चियों को लापता करने में मखसूस गिरोह मुलव्विस है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक समाअत। लापता शहरी की बाजियाबी पर निहाल हाशमी और जज में दिलचस्प जुमलों का तबादला। लीगी रहनुमा ने बताया कि अदालती इक़दामात से मोहम्मद अली घर वापस आ गया। शहरी बताने की पोजीशन में नहीं कौन लेकर गया था। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, वफाक में आपकी हुकूमत है, पता लगा सकते हैं कौन ले गया था। निहाल हाशमी ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। अदालत ने समनाबाद के इलाके से लापता होने वाले शहरी मोहम्मद अली के घर वापसी पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र बच्ची की गुमशुदगी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। SSP शर्की ने अदालत में अहम इंकशाफात कर डाले। बताया कि कम उम्र बच्चियों को लापता करने में मखसूस गिरोह मुलव्विस है। CIA की खुसूसी तहकीकाती टीम से मदद लेंगे। 2022 में सोराबगोट से 5 साला बच्ची सीमा लापता हो गई थी। अदालत ने कम उम्र बच्चियों को हर मुमकिन बाजियाबी का हुक्म भी जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध काबीना में शामिल वुज़रा को महकमों के कलमदान अलॉट कर दिए गए। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध काबीना में शामिल वुज़रा को महकमों के कलमदान अलॉट किए गए। आज़ाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा किस किस को कौन सा महकमा मिला है? जी बिल्कुल, सिंध काबीना में आज शामिल होने वाले 8 वज़रा और एक साबिक़ वज़ीर को भी नए कलमदान अलॉट कर दिए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाम इकरामुल्लाह धारेजो को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का कलमदान अलॉट किया गया है, जबकि मोहम्मद अली मलकानी जिनका ताल्लुक सजावल जिले से उनको महकमा जामियात व बोर्ड का कलमदान मिल गया है, जबकि मटियारी से ताल्लुक रखने वाले मखदूम महबूब जमान को महकमा बहाली का कलमदान सौंप दिया गया है। थरपरकर छाछरों से ताल्लुक रखने वाले दोस्त मोहम्मद रहीम को महकमा माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिल तरक्की का कलमदान अलॉट किया गया है। सांगड़ शहजादपुर से ताल्लुक रखने वाले शाहिद अब्दुल सलाम फहीम को महकमा मेहनत व अफराधी क़ुव्वत का कलमदान मिल गया है, जबकि ठट्टा से ताल्लुक रखने वाले सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी को महकमा औकाफ, ज़कात, बुशर और मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया है, जबकि कराची मलिक से ताल्लुक रखने वाली शाहिना शेरली को महकमा वुमेन डेवलपमेंट का कलमदान अलॉट किया गया है। मीरपुर खास डिग्री से ताल्लुक रखने वाले मीर तारक तालपुर को महकमा समाजी बहबूद का कलमदान सौंप दिया गया है, जबकि महकमा जेल खाना चाहते हैं कि वजीर अली हसन जरदारी जिनका ताल्लुक नवाबशाह से है उनको जो है महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का इजाफी कलमदान दे दिया गया है। इसका भी अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।
اور معروف اداکارہ ہنا رضوی کی ڈولی بھی سجنے کو تیار ہے۔ ہنا رضوی اداکارہ سنگیتا اور کویتا کی چھوٹی بہن ہے۔ ہنا رضوی اداکارہ میزبان عمار احمد کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں گی۔ جی ہاں، معروف اداکارہ ہنا رضوی کی ڈولی بھی سجنے کو تیار ہے۔ ہنا رضوی اداکارہ سنگیتا اور کویتا کی چھوٹی بہن ہے۔ ہنا رضوی اداکار میزبان عمار احمد کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوں گی۔ ہنا رضوی 19 اپریل کو پیا گھر سدھاریں گی۔ ہنا رضوی اور عمار احمد کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ ہنا رضوی نے پردوسی صاحب کے بیوہ، فیری ٹیل اور دیگر ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ جی بالکل، ہنا رضوی بھی پیا گھر سدھارنے جا رہی ہیں۔ 19 اپریل کو رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائیں گے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈر-19 کرکٹ ٹیم کے کپتان سعد بیگ کو سر سید یونیورسٹی میں 100% اسکالرشپ پر داخلہ دے دیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں جاوید اقبال سے۔ جی میں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود، جہاں پہ آج زبردست ایک قدم اٹھایا گیا۔ پاکستان انڈر-19 ٹیم کے کپتان سعد بیگ کو جو ہے 100% اسکالرشپ پہ داخلہ دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر ولی الدین صاحب موجود ہیں، ان سے بات۔ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنا حوصلہ افزا ہے کہ آپ لوگ پہلے آپ نے عروب شاہ کو ایڈمیشن دیا اسکالرشپ پہ، وہ بھی انڈر-19 ٹیم کے کپتان رہی، ورلڈ کپ میں نمائندگی بھی، انہوں نے ورلڈ کپ میں نمائندگی کی پاکستان ٹیم کی۔ کتنا حوصلہ افزا ہے کہ کھلاڑی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور تعلیم کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل ظاہر ہے کہ ایک صحت مند جسم ضروری ہے۔ اگر آپ کو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ایک اچھا اسپورٹس مین ہونا بہت ضروری ہے آپ کی ہیلدی لائف گزارنے کے لحاظ سے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اسپورٹس میں آگے بڑھیں، حصہ لیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، یہاں سے ایک اچھے اسپورٹس مین نکلنے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نرسری ہوتی ہے، جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے جہاں سے کہ اچھے اسپورٹس مین نکلتے ہیں، وہاں سے گروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ بعد میں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز پہ کام کر جاتے ہیں اور اپنا ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ ایسے اچھے پلیئرس کو کہ جو کہ اسپورٹس میں بھی اچھے ہوں اور اکیڈمکلی بھی وہ جو ساؤنڈ ہو، ہم ان کو انگیج کریں ہمارے ساتھ، تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اکیڈمکس کو یہاں سے جو بھی ڈگری پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں، بلکہ اسپورٹس میں بھی جو ہے تاکہ اس کو ایک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، تاکہ وہ اپنے جو ہے اسپورٹس جو کیریئر ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں، اور جو ہے وہ تاکہ پاکستان کے لیے آگے جا کے نام روشن۔ ساتھ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب سافٹ ویئر انجینئر یعنی انجینئرنگ کے میدان میں بھی آپ اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھانا چاہتے ہیں؟ جی پہلے تو میں تھینک یو کرنا چاہوں گا تمام مینجمنٹ کا، خاص طور پہ وائس چانسلر اور رجسٹرار مبشر بھائی کا، جنہوں نے مجھے اتنی اچھی اپارچونیٹی دی، اور میری پوری کوشش ہوگی جس طرح میں اپنی کرکٹ میں ٹائم دیتا ہوں، یہاں پر اپنی پڑھائی میں بھی ٹائم دوں۔ بہت شکریہ۔ سنا آپ نے سعد بیگ ہوں اور کا کہنا ہے کہ کوشش یہی کہ بہتر جو موقع ملا ہے اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور کھیل کے میدانوں کے بعد اب تعلیم کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کی جوہر دکھائیں گے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت